बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। प्यारे बच्चों, आज हमारा सबक जो है वो है सबक 9, खिदमत खल्क। बेलिफ्ट हमारा 43 है। अपनी जमात के मयार के मुताबिक कहानी, नज़म, वाक़या दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लबो लहजे के साथ बयान कर सके। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा सबक है वो बोलने से मुतल्लिक है। जब आप कोई कहानी सुनते हैं या पढ़ते हैं और अगर आप उसको बयान करना चाहते हैं तो आपको बयान करने का सलीका आना चाहिए, वाक़ियात की तरतीब दुरुस्त होनी चाहिए, आपका लबो लहजा दुरुस्त होना चाहिए, ताकि जो भी आप बात सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं या नज़्म सुना रहे हैं, तो सुनने वाले को आपकी बात समझ में आ जाए। यही आज का हमारा सबक है। आपने सबसे पहले बात तो ये है कि कहानी को 2 से 3 बार तवज्जो से सुने, ताकि आपको खुद समझ में आ जाए कि कहानी में है क्या। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वो कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए अपनी गलतियों का कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, या तलफ़्फ़ुज़ की कोई गलती है तो वो भी सही कर लें। अब आपने क्या करना है, मुआवज़ना करना है। असल कहानी से अपनी रिकॉर्डिंग का मुआवज़ना करें कि आपके तलफ़्फ़ुज़ और लहजे में कोई खामी रह गई है तो उसको दूर कर लें। अपना लबो लहजा बेहतर करने के लिए अल्फाज पर जो ज़ेर ज़बर पेश लगे होते हैं उनको सही तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये लफ्ज़ है दर्स, इसको दरस पढ़ना बिल्कुल गलत है। इसी तरह बहुत सारे बच्चे जो है दरख्त को दरख्त कहते हैं और इल्म को इलम कहते हैं। इस तरह बोलने से आपका लबो लहजा जो है दुरुस्त नहीं होता। आपको तमाम अल्फाज की अदाई अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ताकि आप कोई कहानी सुना रहे हो तो आपका लहजा दुरुस्त हो। कहानी सुनाते वक्त आपने क्या करना है, कहानी में मुख्तलिफ किरदार होते हैं, मसलन बच्चा है, बुजुर्ग है। आवाज़ में तब्दीली लाकर फ़र्क को वाज़ेह करें, ताकि सुनने वाले को दिलचस्पी महसूस हो। इसके अलावा अगर खुशी का मौका है कहानी में तो आवाज़ में चमक और जोश पैदा करें। अगर खौफ है, कोई डरावनी कहानी है, तो आपने क्या करना है, आवाज़ को थोड़ा धीमा और गहरा करना है, ताकि सुनने वाले में सस्पेंस पैदा हो। सस्पेंस क्या होता है, ये तजस्सुस होता है। जुमलों के दरमियान सही जगह पर रुक जाएं, ठीक है, वक्फा लें। इस तरह कहानी में तजस्सुस पैदा होगा और लोग चाहेंगे कि आप आगे भी सुनाएं। तो आपने क्या करना है, पहले खुद को कहानी का हिस्सा समझना है, कहानी को गौर से सुनना है, अपना तलफ़्फ़ुज़ सही करना है, लहजा दुरुस्त लहजे में सुनानी है, ठीक है। जब आप खुद इस माहौल को महसूस करेंगे तो आपका लबो लहजा खुद ब खुद बिल्कुल नेचुरल और असरंगेज हो जाएगा और सुनने वाले को बहुत मज़ा आएगा। कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है। ये हमारी तसलसल की सरगर्मी है जो कि तमाम बच्चों ने अपनी किताबों पर करनी है। इसके बाद मरकज़ियत का ये सफ़ा आपने पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद तमाम बच्चे बारी बारी आकर इसको पढ़ेंगे दुरुस्त लबो लहजे में। उसके बाद आपने सवाल का जवाब लिखना है यहाँ पर, और तदरीसी जांच के इस सवाल का जवाब भी आपने नीचे लिखना है। घर जाकर आपने इन सवालात के जवाबात लिखने हैं, सबक को गौर से पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ आज का सबक सब बच्चों को समझ आ गया होगा कि आपने कोई भी कहानी या नज़्म सुनकर उसे अपने अल्फाज में कैसे बयान करना है। अगर कहानी पढ़ी है तो सवालात के जवाबात भी आपको आने चाहिए, ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है। सवालात के जवाब देने से भी आपका लबो लहजा जो है वो दुरुस्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।